काफ़ी जो है वीवी आए हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहले आप सेट 5 को देख लेते हैं, ठीक है। सेट 5 में क्या बोला है, पहले हमें पैसेज को पढ़ना होगा केयरफुली, तब हम आंसर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मान बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने अपने समझ से बाहर काम कर जाओ। यानी यहाँ मित्र का कर्तव्य क्या बताया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रहना चाहिए जिसमें यानी जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी ऐसे दोस्त को चुनना है जो हमसे ज़्यादा आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसकी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मतलब हमें उसका पल्ला उस तरह पकड़ना है जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला जो है पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हो, यानी मित्र हो ऐसे मित्र हो जो प्रतिष्ठ और शुद्ध दिल वाले हो, हृदय वाले हो। मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसा पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। हमें ऐसे मित्र को चुनना होगा। तो यहाँ पे हमें गद्यांश 1 से 3 यानी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस गद्यांश से। तो पहला क्वेश्चन है, सच्चा मित्र मिल जाने पर हम समर्थ के बाहर का काम भी कर सकते हैं या समर्थ के अनुसार काम कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार काम नहीं कर सकते या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पहला ही, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी समर्थ के बाहर का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे 2 नंबर क्वेश्चन से, वैसे हमें मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें क्या क्या हो, हमसे अधिक स्वच्छंद हो या हमसे अधिक प्रेम हो या हमसे अधिक दिखावा हो या हमसे अधिक आत्मबल हो। तो आंसर हो जाएगा ऐसे मित्र का खोज करना है जो हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का मतलब शीर्षक क्या होना चाहिए, मित्र, शत्रु, पुरुष या देव। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि मित्र जो है इसका गद्यांश का शीर्षक रखना चाहिए, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ग्रुप्स में आपको सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ रहेगा, प्रधान अध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन पत्रक में छूटे हुए अंश को भरना है जो प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के रूप में क्रमित है। पहला है सेवा में, उसके बाद प्रधान अध्यापक, स्कूल का नाम है यहाँ पर, द्वारा वर्ग शिक्षिका, और यहाँ पर विषय किस बारे में, तो 3 दिन की छुट्टी में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, महोदय लिखते हैं या महाशय लिखते हैं, तो यहाँ पर यही भरना है। आगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, यानी विद्यालय ही होगा यहाँ पर, ठीक है, कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं पिछले दिनांक जो है इतना से इतना तक बुखार के कारण विद्यालय नहीं आ सका, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे उक्त तिथियों की विद्यालय से अनुपस्थिति को माफ़ करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर आज्ञाकारी छात्र लिखा हुआ रहता है। तो गैस पहले हम इन क्वेश्चंस का ऑप्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदरणीय, महाशय या महोदया या महाशय या महोदय। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर का हमारा सी हो जाएगा, यानी महाशय या महोदय लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और आगे यहाँ पर प्रधान अध्यापक कहाँ होते हैं, प्रखंड में, विद्यालय में, गांव में या शहर में। तो गाइस आप जहाँ पढ़ते हो वहीं पे ना, यानी विद्यालय, तो आपके विद्यालय का छात्र यानी क्लास 8 का हूँ। आगे यहाँ पर लास्ट में जो है ये आकांक्षी लिखा जाता है, दर्शन लाभिसी लिखा जाता है, आज्ञाकारी आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि आज्ञाकारी छात्र, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड या थर्ड वाला पे यहाँ पे फिर से हमें क्या दिया है, पैसेज दिया है, इनको पढ़ना है। भारतीय समाज पूरी दुनिया में अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है, सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, पर इधर लगातार समुदाय के बीच मतभेद भी बढ़ रहा है। खान पान के नाम पर घृणा फैलाकर इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। देश के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि समाज के बीच प्रेम के रिश्ता बने रहे तो बेटर होगा। तो यहाँ पर हमारे समाज के बारे में बताया है। तो आगे हमें यहाँ पे क्या बोला, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 7 और 8 यानी 2 प्रश्न यहाँ से देने होंगे। तो यहाँ पर बोला है समाज, यानी भारतीय समाज किस बात के लिए जाना जाता है, धार्मिक एकता, भाषा एकता, खान पान एकता या अनेकता में एकता। तो भारत जो है, भारतीय समाज अनेकता में एकता के रूप में जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 नंबर का।
8 नंबर का इन दिनों समुदाय के बीच लगातार क्या बढ़ रहा है, प्रेम, मतभेद, समानता या एकता। तो इन दिनों में बात करूं समाज के बीच जो है मतभेद बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला, यहाँ पर क्या बोला, हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है, अपराजिता, अशोक का शस्त्र त्याग, बस यात्रा या छोटा जादूगर। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का हमारा सी हो जाएगा, यानी बस की यात्रा। ठीक है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, यानी बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, किसने रचना किया है, विश्वनाथ त्रिपाठी, हरिशंकर परसाई या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बड़े भाई साहब जो है ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, देशप्रेम, भक्ति, श्रृंगार या हास्य। तो आंसर हो जाएगा ये देश प्रेम का है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सम्राट अशोक ने पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया, हिंदू, जैन, बौद्ध या ईसाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन से, डायन प्रथा क्या है, समाज का कलंक, अंधविश्वास, स्त्रियों का अपमान या उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं डायन जो है ये समाज का कलंक भी है, अंधविश्वास भी है, स्त्रियों का अपमान भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, आँख, मुख, कान या हाथ। तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को जो होना चाहिए वो किस प्रकार हो जाएगा, हमारा मुख का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, 15 दिसंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को या 15 नवंबर 2001। 15 दिसंबर, यहाँ पे 15 दिसंबर है, यहाँ नवंबर है। तो गाइस मैं बता दूं हमारे झारखंड का राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार राज्य से। ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द क्या है। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक या आध्यात्मिक या आध्यात्मिक। तो आंसर हो जाएगा वर्तनी के अनुसार जो है, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, आध्यात्मिक हो जाएगा। एंड डी नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है, नदी निकालना या नहर बहना बनाना या फिर प्रतिकूल कार्य करना या नदी का दिशा बदलना। तो आंसर हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर है, माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारित क्या है। तो जब भी इस तरह रहेगा बीच में, जैसे दिन रात, जैसे होता है ना दिन, उसके बाद डैश, फिर होता है हमारा रात, तो इस तरह के शब्द आप देखेंगे, या भाई बहन बीच में डैश होता है, या फिर आप लगा सकते हो मतलब और भी बहुत कुछ है, तो ये हमेशा द्विन समास के अंदर आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। जब भी आपको इस तरह बीच में जो से लगा हुआ रहेगा, या फिर ये जो माइनस की तरह आपको दिख रहा है ना, ये अगर लगा हुआ रहेंगे तो हमेशा ट्राई करना ये द्विन समास ही होगा और आपका सही भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से 19 नंबर, जैसे यहाँ पर दिया है कि विपरीत अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। क्रोध का क्षमा, ये भी है। देखो, उन्नति का उन्नति, आकाश का गगन या एड़ी का चोटी। तो इसमें से कौन तो नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ हमें बता। तो देखिए, क्रोध का विपरीत शब्द क्षमा होता है, उन्नति का उन्नति ये भी है, आकाश का गगन, एड़ी का चोटी। देखिए यहाँ पर आकाश का पताल होता है। ठीक है। और यहाँ पर दिया आकाश का गगन, तो सी नंबर जो है इसका सही युग्म नहीं है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन से, इस सेट 5 का इसमें बोला तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरोवर, सर, सरिता या पोखर। तो यहाँ पर गाइस देखिए, तालाब शब्द का जो नहीं है उसको यहाँ पर सरोवर भी है, तालाब शब्द का पर्यायवाची सर भी और पोखर भी, लेकिन सरिता नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को विजिट करके देखिए, वहाँ पर बहुत सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार।